दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिका दायर कर विभिन्न धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को चुनौती दी गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2019, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड का भी इसी तरह का एक कानून शामिल है। 2021 में न्यायालय ने जमीयत उलमाए हिंद को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि इस तरह के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू करके देश भर में बड़ी संख्या में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब खास बात यह है कि भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की मांग की है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा ये मुद्दा सीजेआई खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ के समक्ष रखा गया। उपाध्याय ने अदालत से आग्रह किया कि अवैध धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जाए और राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का समर्थन किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सीजेआई सुनवाई की तारीख तय कर रहे थे, तभी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा, माय लॉर्ड, धर्मांतरण एक युद्ध छेड़ने जैसा है। हर दिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। उपाध्याय ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है और इस पर त्वरित सुनवाई की मांग कर रहे थे। उन्होंने चुनौती दिए जा रहे धर्मांतरण विरोधी कानूनों का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि हर दिन हजारों हिंदुओं का अवैध रूप से दूसरे धर्मों में धर्मांतरण किया जा रहा है। दोस्तों, उपाध्याय की बात सुनकर सीजेआई खन्ना ने कहा, हमें इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। इसे 13 मई 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए। अगर आप गौर करेंगे तो ये तारीख कुछ खास है। दरअसल जस्टिस खन्ना 13 मई को ही रिटायर हो रहे हैं, यानी वो तारीख उनके कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। 14 मई को जस्टिस BR गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। दरअसल कोर्ट अन्य याचिकाकर्ताओं की सुनवाई किए बिना उनकी दलीलें सुनने को तैयार नहीं हुआ। पीठ ने कहा, आप बहस क्यों कर रहे हैं? क्या हमने दूसरे पक्ष को सुना है? हमें पहले उन्हें सुनना होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि न्यायालय सभी संबंधित पक्षों की दलीलों को सुनकर ही मामले की समग्र और निष्पक्ष सुनवाई करना चाहता है। देखना अब यह होगा कि क्या सीजेआई अपने कार्यकाल के अंत से पहले इस मामले पर कोई प्रारंभिक टिप्पणी कर पाएंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट